नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी काउंसिल की आज की मीटिंग में कोविड-19 रिलेटेड कई दवाइयों वस्तुओं पर जीएसटी के रेट्स में कमी करने का निर्णय लिया गया है। जीएसटी काउंसिल की 43वीं मीटिंग 28 मई 2021 को हुई थी। उसमें कोविड-19 रिलेटेड दवाइयों वस्तुओं पर किस प्रकार से रेट कम करना, उस पर फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया था, लेकिन उसके लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दिया गया था और उनसे कहा गया था कि 8 जून तक वे अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे। उसी रिपोर्ट को कंसीडर करने के लिए आज 12 जून 2021 को जीएसटी काउंसिल की फिर से मीटिंग हुई और उसमें जीएसटी 19 से रिलेटेड कई दवाइयां, वस्तुएं, उपकरणों पर जीएसटी के रेट में कमी करने का निर्णय लिया गया है और यह कमी 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेगी। जिन दवाइयों पर जीएसटी के रेट में कमी करने का रेकमेंडेशन किया गया है उसमें सबसे पहले टोसिलिजुमाब, ये कोविड-19 के सीरियस केसेस के लिए उपयोग में ली जाती है। हालांकि आप जानते हैं कि कोविड-19 के लिए कोई भी दवाई है नहीं, लेकिन यह ऑफ लेबल यूज के तरीके से यूज की जाती है। सेकंड है एम्फोटेरिसिन बी, यह म्यूकोरमाइकोसिस या जिसे हम ब्लैक फंगल कहते हैं, इसमें 5% से नील जीएसटी रेट करने का निर्णय लिया गया है। एंटीकोगुलेंट्स लाइक हेपेरिन, कोविड-19 होने के बाद या कोविड-19 के दौरान भी ब्लड में क्लोटिंग होने के कई केसेस आए हैं। उस समय ब्लड थिनर के रूप में या ब्लड क्लोट न हो, उसके लिए जो दवाइयां दी जाती है उनमें भी 12% से जीएसटी का दर घटाकर 5% करने का रेकमेंड किया गया है। रेमडेसिविर मॉडरेट केसेस के अंदर दी जाती है, हालांकि यह भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन नहीं है, लेकिन इसका भी काफी यूज सेकंड वेव के दरमियान हुआ था और रेमडेसिविर की कमी भी हो गई थी, तो रेमडेसिविर के इंजेक्शन पर भी जीएसटी का रेट 12% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया गया है। इनके अलावा और कोई भी दवाई जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा कोविड ट्रीटमेंट के लिए रेकमेंड करे कि इन दवाइयों पर जीएसटी रेट घटाना है, तो उनका अभी 12% या 18% जो भी रेट हो उसे घटाकर 5% कर देना, इस प्रकार का भी रेकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल ने किया है। कोविड-19 की बीमारी में इंसान के फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं और वह पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर में नहीं पहुंचा पाते हैं, इसलिए बाहर से ऑक्सीजन इंसान को सप्लाई करना पड़ता है। इसी संदर्भ में जो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है उस पर 12% से जीएसटी रेट घटाकर 5% करने का निर्णय लिया गया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 5 लीटर 10 लीटर की कैपेसिटी में आते हैं और वे घर पर ही उपयोग में किए जाते हैं, उन पर भी 12% से जीएसटी का रेट घटाकर 5% किया गया है। पर्सनल इंपोर्ट्स thereof, आपको ज्ञात होगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यदि कुरियर से या बाय पोस्ट मंगाया जाए तो उस पर जीएसटी का रेट 28% से घटाकर 12% कर दिया था कस्टम्स नोटिफिकेशन नंबर 30 ऑफ 2021 के द्वारा, जिसे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वॉश कर दिया। अब जीएसटी काउंसिल ने इस पर 12% से घटाकर जीएसटी रेट 5% करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट में वह नोटिफिकेशन 30 ऑफ 2021 को क्वॉश कर दिया। उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गई है और जानकारी के अनुसार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट पर स्टे लगाया हुआ है। नेक्स्ट आता है वेंटिलेटर्स। वेंटिलेटर्स के अंदर मशीन फेफड़ों जैसा काम करती है और उसमें से एक पाइप फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है और जिससे ऑक्सीजन फोर्सफुली भेजा जाता है। वेंटिलेटर मास्क, कैन्यूला, हेलमेट, इन चीजों पर भी 12% से जीएसटी रेट 5% कर दिया गया है। बाइपेप मशीन, यह वेंटिलेटर जैसा ही
इसका फंक्शन है, लेकिन इसे नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर भी कहते हैं। और इसमें पाइप शरीर के अंदर नहीं डाला जाता है, लेकिन वो मास्क नाक और मुंह पर लगाकर फोर्सफुली ऑक्सीजन का शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। हाई फ्लो नेसल कैन्यूला डिवाइस, इन सभी चीजों पर जो पहले 12% जीएसटी रेट था, वह अब घटाकर 5% जीएसटी रेट करने का रिकमेंडेशन किया गया है। कोविड-19 के इलाज में उपयोगी अलग अलग टेस्टिंग किट्स के लिए भी जीएसटी का रेट 12% से घटाकर 5% करने का रिकमेंडेशन है। कोविड टेस्टिंग किट्स जो आरटी-पीसीआर टेस्टिंग होती है या रैपिड एंटीजन टेस्टिंग होती है, उन पर 12% से जीएसटी घटाकर 5% किया जाएगा। स्पेसिफाइड इन्फ्लेमेटरी डायग्नोस्टिक किट्स नेमली डी डाइमर, IL-6, फेरिटिन एंड LDH, ये अलग अलग मार्कर्स हैं। इन्हें देखकर भी डॉक्टर्स पता लगा सकते हैं कि शरीर के अंदर कोविड-19 से क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव हो रहा है। तो इन प्रकार के टेस्टिंग किट्स पर भी जीएसटी का रेट 12% से घटाकर 5% किया जाएगा। अन्य उपकरणों की बात करें तो पल्स ऑक्सीमीटर्स इंक्लूडिंग पर्सनल इंपोर्ट्स देयरऑफ, जो पल्स ऑक्सीमीटर है जिसके आधार पर घर पर ही ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा सकता है, उस पर जीएसटी का रेट 12% से घटाकर 5% किया जाएगा। और यदि पर्सनल इंपोर्ट्स किया जा रहा है तो उस पर भी जीएसटी का रेट 5% कर दिया जाएगा। हैंड सैनिटाइजर पर अब तक जीएसटी 18% लगता था, उसके बदले में अब उस पर 5% जीएसटी लगेगा। टेम्परेचर चेक इक्विपमेंट, थर्मोमीटर इत्यादि पर 18% के बदले 5%। गैस, इलेक्ट्रिक, अदर फर्नेसिस फॉर क्रीमेटोरियम, श्मशान गृह के लिए जो भी साधन सामग्री आवश्यक है, उस पर भी 18% से जीएसटी घटाकर 5% किया जाएगा। एम्बुलेंसेस के ऊपर अभी 28% जीएसटी लग रहा है, उसे घटाकर 12% कर दिया जाएगा। ये जो भी रेट घटाने का रिकमेंडेशन किया है, उनके बारे में नोटिफिकेशन 1-2 दिन में इश्यू हो जाएगा। और यह जो रेट घटाए गए हैं या जिन पर रेट नील कर दिया गया है, वे 30 सितंबर 2021 तक प्रभावी रहेंगे। इस प्रकार का रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल ने आज की मीटिंग में किया है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।